देखो तो जरा तेल कहाँ है। ये लो, तेल तो खत्म हो गया है। सब्जी बनाऊंगी कैसे? ओहो, पता नहीं मेरा क्या होगा। किसके पल्ले में पड़ गई हूँ। एकदम से जिंदगी को बर्बाद कर रखा है इन्होंने। सुन रहे हो? अरे ओ, सुन रहे हो? और क्या हो गया बिजली? सुबह सुबह क्यों परेशान करती हो? हाँ, अरे शांति से सोने भी नहीं देती हो। तुम तो बड़ी अजीब हो। हाँ हाँ, मैं तो अजीब होंगी ही, क्यों नहीं होंगी। तुम जैसे भिखारी से शादी कर ली और फिर रोज भीख मांग मांग कर काम करती हूँ। कभी बगल वाले पड़ोसी से, कभी उसके बगल वाले पड़ोसी से। ऐसे तो मेरा जीवन चल रहा है। अरे क्यों ताने दे रही हो? क्या हो गया? क्या घट गया है? अरे घर में न तेल है न मसाले हैं, सब्जी बनेगी कैसे? सोचा है कभी? अरे मांग लो ना पड़ोसियों से। हाँ हाँ, मैंने तो अभी कहा ही, मैं तो भिखारी हूँ ना। कभी इससे मांग लूँ, कभी उससे मांग लूँ। क्या करोगे, कभी कुछ सोचा है? अरे तुम बेकार परेशान होती हो। तुम देखना, एक दिन मेरे पास खजाना होगा, खजाना। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अभी जाओ और जाकर तेल लेकर आओ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगी। और अभी जाते हो या नहीं, वरना आज कोई खाना नहीं बनेगा। अरे जा रहा हूँ। पता नहीं क्या समस्या है। आजकल तो ये नालायक सोने भी नहीं देती है ठीक से। चलो जरा, कौन देगा उधारी में तेल और मसाले? चलता हूँ, मंटू दे देगा, और कौन देगा? मंटू भाई, ओ मंटू भाई। अरे दीदी, क्या बात है कलमुहे, आज इस घर की तरफ कैसे आना हुआ? अरे मौसी, आज तुम घर पे ही हो? हाँ रे कलमुहे, घर पे ही हूँ। क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए था? अरे क्यों नहीं, तुम्हें तो होना ही चाहिए था। वो मंटू से कुछ काम था, काम काज के बारे में कुछ बात करना था। अरे कालू भाई, हाँ मंटू भाई, आओ जरा, थोड़ी बातचीत करनी है। हाँ हाँ, दो निठल्ले पता नहीं क्या बात करेंगे। अम्मा तुम भी ना। मिनी, ओ मिनी। हाँ अम्मा। अरे दीदी, थोड़ा संभाल इसे, न जाने क्यों वो कलमुहा लेके गया है। अम्मा आप परेशान मत हो, खाना बन गया है, आओ आप खाना खाओ। अरे भाई, एक काम था जिसकी वजह से तेरे पास आया हूँ। हाँ भाई बोलो ना। देखो भाई, जो तुम्हें कह रहा हूँ वो किसी को मत करना। हम दोनों बहुत मालदार बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये क्या कह रहे हो? पैसा? और हम दोनों के पास? अरे हम दोनों का तो दिन बीतता है गालियाँ सुनते हुए, घर में झिड़की सुनते हुए। अब वो सब कुछ नहीं होगा। हमारी बीवियाँ कहेंगी कि हम राजा हैं, राजा। अच्छा, आज तूने कुछ खाया है क्या? अरे तू तो पागल है, मेरी बात समझ में ही नहीं आती है तुझे। अरे थोड़ा सुन, समझ में क्या कह रहा हूँ। मेरी पूरी बात सुन। अच्छा, अब बोल डालो। देख, हमारे गांव के पास बाहर में एक बड़ी हवेली है ना? हाँ, हवेली तो है। उस हवेली में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अरे उस हवेली में क्या है? उस हवेली में जाले हैं, गंदगी है, और क्या है? और कुछ नहीं है भाई। तू चुप कर, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वहाँ बहुत कुछ है, और वही बहुत कुछ हमारी बड़ी मदद करेगा। क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम्हें खजाना चाहिए कि नहीं?
हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ भाई, चाहिए तो मुझे भी। कम से कम किसी की झिड़की तो नहीं सुननी पड़ेगी ना। हाँ तो चाहिए तो शाम को आ जाना हवेली पे। अभी एक काम कर, मुझे थोड़ा सा तेल और कुछ मसाले दे दे। देख भाई, घर जाऊंगा तो अम्मा ऐसे ही खाने को बैठी हुई है और मिनी को भी बता देगी। अब मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम मुझसे खरीद लेना। अब बाकी मुलाकात शाम को होगी। हाँ चलेगा, पैसा भी चलेगा। ये ले। चल भाई, शाम को मिलते हैं। बिजली, ओ बिजली। बड़ी बड़ी आवाज में खनक है, ले आए क्या? हाँ हाँ ले आया हूँ, ये लो। हाँ, किससे भीख मांग कर ले आए हो? अरे तुम्हें मैं भिखारी दिखता हूँ क्या? लाया हूँ, खुद की कमाई से लाया हूँ। चलो, तुम्हारा काम है खाना बनाना। खाना बनाने पे ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, बुला तो लिया यहाँ पे, अब बता क्या बात है? अरे देख, ये जो हवेली है ना, इस हवेली में कहीं ना कहीं खजाना छिपा हुआ है। ये कैसी बातें कर रहा है? हाँ, तुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती थी कि इस हवेली की सेठानी के पास गहने इतने थे कि पूछो नहीं। और उन गहनों को सेठानी ने कहीं ऐसी जगह छिपा दिया कि किसी को पता ही नहीं चला। बाद में सेठ सेठानी मारे गए, उनके कोई बच्चे थे नहीं और ये पूरी हवेली धीरे धीरे खंडहर बन गई है। तो फिर क्या, हमें ढूंढना है। इसी हवेली में हमें वो खजाना मिलेगा। देखो, बैठे बिठाए अगर जीतना है तो यही रास्ता है। जीवन भर पैर पे पैर रख कर खाना खाएंगे और हमारी बीवियां रानी की तरह रहेंगी, हम राजा की तरह रहेंगे। बात तो ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन अब क्या करना होगा? चलो दोनों ढूंढते हैं, तुम उधर चले जाओ, मैं उधर चला जाता हूँ। अरे वाह, यही वो नक्शा है, यही वो खजाना है। चलो चलो बाहर चलता हूँ। मंटू, आजा बाहर। क्या हुआ भाई? अरे मुझे मिल गया है नक्शा, अब मुझे मिलेगा खजाना जिसके हम होंगे पार्टनर, तेरा आधा मेरा आधा। अरे भाई, अभी तो कुछ मिला भी नहीं है, तू अभी से खुशियाँ मना रहा है। पहले मिल तो जाने दे, तब खुशियाँ मनाते रहना। हाँ सुन, कल आएंगे हम लोग फावड़ा लेकर और अच्छे से तैयारी करके। यहाँ के बगीचे में है वो खजाना। अब बगीचे में करनी होगी कुड़ाई, और कुड़ाई से जो माल मिलेगा वो माल आधा तेरा होगा आधा मेरा होगा। और वो बात तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। मैंने सुना है ऐसी पुरानी हवेलियों में भूतिया पंछी भी होते हैं। चुप कर, एकदम बेवकूफ़ है तू, और बेवकूफ़ ही रहेगा। कोई भूत वूत नहीं होते हैं, और न ही कोई भूतिया पंछी होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तू परेशान मत हो, कल मिलते हैं। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। देख भाई, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है ना। हाँ ठीक ही कह रहे हो। अरे तुम कहाँ चले गए थे रात को? कालू से बिल्ली पूछती है। अरे कहीं नहीं गया था,
कमाने गया था, और क्या। रात में कौन सी कमाई होती है? चोरी वोरी तो नहीं कर रहे ना? कभी मुझे भिखारी कहती हो, कभी मुझे चोर कहती हो। तुम्हें क्या लगता है, हैं? मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं हो सकता है क्या? हैं? ज्यादा मत बोला करो, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता ये सब। अच्छा चलो खाना खा लो। हाँ, ये हुई ना बात। पता नहीं क्या पागलपन चल रहा है इसके दिमाग में। छोड़ो हटाओ, इसके पीछे रहूंगी तो मैं ही पागल हो जाऊंगी और पागल होकर मारी जाऊंगी। कालू भाई, मुझे पता नहीं डर सा लग रहा है। वो देखो, लाल लाल आंखें, किसकी आंखें हैं ये? अरे अरे कुछ होगा, अब बिल्ली बिल्ली होगी। तुम बेकार में डर रहे हो। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये भूतिया पंछी तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होते हैं। तू बेकार में डरा मत कर, कुछ भी नहीं है वो सब कुछ। पता नहीं, नहीं नहीं, मुझसे नहीं रहा जाएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे तूने भगा दिया मेरे दोस्त को, अब भी मारता हूँ डंडे से। हाँ, अब मुझे अकेले ही मेहनत करनी होगी। लगता है मुझे खजाना मिल गया है, लगता है मिल गया है। अरे ये खजाना मेरा है, मेरा खजाना मुझे दो और यहाँ से निकल जाओ। जान बचाना चाहते हो तो मैं हूँ इस खजाने का रक्षक, भूतिया पंछी। अरे ये क्या बात हुई? सुनो, कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो, इस खजाने को भी देख रहा हूँ और इसकी रक्षा कर सकता हूँ। देखो, एक काम करो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं ये पैसे लेकर एक मिठाइयों की दुकान खोलने वाला हूँ, ताकि मान इज्जत सम्मान सब मिले। सुनो भाई, तुम एक काम करना, मेरी मिठाई की दुकान में आकर मिठाइयाँ खा लेना। तुम्हें इस खजाने से क्या मतलब, तुम तो भूत बन चुके हो। नहीं, मुझे ये खजाना चाहिए। देखो भाई, जो भी है सामने आओ, और मैं जान चली जाए तो चली जाए, मैं खजाना नहीं दूंगा। अच्छा, आता हूँ मैं सामने, देखूँ तो कैसे नहीं देगा खजाना। मुझे मेरा खजाना दे, एक इस कुदाल से मार दूंगा मैं तुम्हें। अरे ये क्या, मर गया रे। अरे कौन है, कौन है? तुम मुझे डरा रहे थे, भूत को चोट नहीं लगती। अरे भाई, अब मैं हूँ, मारो मत, मारो मत। देखो, यह हवेली मेरे दादा परदादा की है और हवेली में सफाई नहीं हुई थी। मैंने ही वो नक्शा रखा था भाई, तुम्हें बहकाने के लिए। अब साफ सफाई हो गई मेरी हवेली की, यहाँ से निकल लो। कोई खजाना वजाना नहीं है यहाँ पे। झूठ कह रहे हो तुम, खजाना तो है ही। अभी ठक की आवाज़ हुई, यह खजाना तो मैं निकाल कर रहूँगा। ए भाई, मैंने नक्शा बनाया है और मैंने ही वो हांडी रखी है, उस हांडी में कुछ भी नहीं है। झूठ कह रहे हो तुम, अभी मैं निकालता हूँ। अच्छा, निकाल लिया ना, अब फोड़ के देख इसमें क्या है। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैंने ही रखी है ये हांडी, बोला ना कुछ भी नहीं है उसमें। चलो भाई, अब घर जाओ, साफ सफाई हो गई है, यहाँ कोई खजाना नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा साफ सुथरा किया है। नहीं, खजाना तो है इस हवेली में, मैं निकाल कर रहूँगा।
अरे मंटू भाई, कैसे हो? अरे कैसा रहूंगा, तू तो मुझे छोड़कर चला गया। अब बदन में दर्द है। मैं तो अभी भी कहता हूँ तुम बेकार में उस खजाने की चक्कर में पड़े हो। अरे खजाना है, वो खजाना मिलेगा, हमें ही मिलेगा। तू बस रात को तैयार रहना। अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं। ये किस खजाने की चक्कर में पड़े हो तुम? ऐसा कोई खजाना नहीं होता है। अरे तुम अपना काम करो ना, तेल लगाओ, उससे मतलब रखो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, उससे मतलब मत रखो। देख, इस कुएं में जरूर है खजाना। इस कुएं में ही जाना होगा। कौन जाएगा? देख, पिछली बार मैं गया था, मैंने कुड़ाई की थी। इस बार तू जाएगा। और कौन जाएगा? अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अरे अरे भूत भूत, कालू मुझे खींचो, अंदर भूत है। अच्छा मैं खींचता हूँ। अरे मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब परेशान मत हो। चला जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा लूंगा और इसे भी खाऊंगा। नहीं, बचाओ बचाओ। अरे गांव वालों, कोई तो सुन लो। अरे बचाओ, हम दोनों फंस गए हैं। अरे क्या हो गया कालू भैया? देखो ना, खजाने के चक्कर में हम आए थे, नीचे उसे भूत ने पकड़ लिया है, मुझे भी खाना चाहता है। अरे तुमने तो गांव वालों को बुला लिया। ये लो अपना खजाना, यहाँ कोई नहीं आना, वरना मैं गांव वालों सहित सबको खा जाऊंगा। जाओ यहाँ से। हाँ, दे दो मुझे। अरे गांव वालों, खींचो। अरे भैया, ये लो, ये खजाना। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अरे भाई कालू, क्या है इस खजाने में जिसके लिए तुमने गांव वालों को भी परेशान कर दिया? दिखाओ तो भाई, फोड़ो इसे। अरे इसमें तो सड़े हुए गोबर हैं। अरे भाई, ये कौन सा खजाना हुआ? देखो तो, एक चिट्ठी भी है, पढ़ो तो जरा क्या लिखा है। कोई भी खजाना यूं ही नहीं मिलता है, सोए सोए बैठे बैठे खजाना नहीं मिलता है। खजाना पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने खेत, अपने जमीन पर मेहनत करो, वहाँ है खजाना असली छिपा हुआ, और वहीं से मिलेगा सबसे बढ़िया खजाना। चलो रे चलो गांव वालों, इसको सबक मिलना जरूरी था। लगता है किसी ने तगड़ा सबक दिया है। टीकू सेठ, मुझे सब समझ में आता है, इन सब के पीछे तुम ही हो। देखो भाई कालू, अब मैं तुम्हारे खजाने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई पूरे गांव वालों के सामने। ऊपर से जो लिखी गई है चिट्ठी में, वो बात बिल्कुल ठीक है। अब बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हमारे पास अपनी ज़मीनें हैं, हमें अच्छे से खेती करनी चाहिए ताकि अच्छी फसल उगे और अच्छे फल आए। हाँ भैया, ठीक ही कह रहे हो। इस चक्कर में खजाने के बहुत पीटे हम, बहुत मार भी खा ली और शरीर में जख्म भी हो गए। अब और नहीं। चलो चलो चलते हैं। अरे रे, हमें तो टीकू सेठ का धन्यवाद कहना चाहिए, जो इन्होंने इसको सबक सिखाया
वरना ये खजाने के चक्कर में पड़े रहते दोनों। खजाना भी नहीं मिलता और घर भी बर्बाद हो जाता। हाँ मौसी, ये बात तो है। सेठ जी ने हमारा काम आसान कर दिया। हम तो सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन अब तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी सेठ जी ने। सेठ जी है कमाल के। अरे मैं कोई कमाल का नहीं हूँ, ये मीनू मौसी है ना, खूब तिकड़मबाज है। इसने ही ये सारी योजना बनाई थी और इसी का फल अब देखने को मिल रहा है। चलो भाई, सब सुखी रहे, सब अच्छे से रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबसे बढ़िया है ये।